अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हजरात, उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज ये मेरी पहली फेस कैम वीडियो है और आप तमामी हजरात बताएंगे कि ये मेरी फेस कैम पहली वीडियो कैसी रही। आज की इस वीडियो में मैं आप तमामी हजरात को बताने वाला हूँ कि ईद उल फित्र का लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आप तमामी हजरात को मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूं और लोगो बनाने का तरीका बताता हूं। तो इस वीडियो में ऐसा लोगो बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, आप स्क्रीन पे ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक्सल लैब ऐप में चले आना है। पिक्सल लैब ऐप में चले आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो इसको आपको ऊपर से डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ से इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद इधर नीचे चले आना है। नीचे चले आने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जो भी चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ओके कर लेता हूँ। इसको ओके कर लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद रिलेटिव साइज़ पे चले आना है और इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद लेयर पे चलाना है, इसका ताला लॉक कर देना है। इसके बाद फिर बीच में टच करना है। बीच में टच करने के बाद शेप में चले आना है। शेप में चले आने के बाद यहाँ से एक गोल वाला शेप ले लेना है। इसको जो है गोल कर लेना है। इसको गोल कर लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका स्ट्रोक दे देना है। इसका स्ट्रोक काला वाला दे देना है ताकि ये आपको समझ में आए। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जाली वाले ऑप्शन पे चलाना है। जाली वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इस यू वाले पे ओके करना है। यू वाले पे ओके करने के बाद इसको इस तरीके से करना है तो ये बीचों बीच हो जाएगा। ये बीचों बीच हो जाएगा। इसके बाद जाली वाले पे ओके करना है। इसके बाद इधर चले आना है। यहाँ पे आपको टेक्सचर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से एक टेक्सचर ले लेना है। तो मैं इस वाले टेक्सचर को ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद 1 बाय 1 पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये टेक्सचर आपके सामने इस तरीके से चला आएगा। इसके बाद क्या करना है, फिर से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चला आना है। इंपोर्ट पे चला आने के बाद यहाँ से इस चांद को ले लेना है। इस चांद को ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको बड़ा कर देना है। इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। इतना बड़ा करना है कि ये शेप के हिसाब से अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये देख सकते हैं ये शेप के हिसाब से अच्छे तरीके से बैठ जा रहा है। इसके बाद क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद कलर फिल्टर में चले आना है। कलर फिल्टर में चले आने के बाद इसका कलर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद ब्राइटनेस भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पर चले आना है और इस दोनों का ताला लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर ना खिसके और आपको बनाने में दुश्वारी ना हो। इसके बाद क्या करना है, फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से आपको ये लाइट वाला ले लेना है। इसके बाद इसको गोल कर देना है। गोल कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसका लाइट थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस लाइट को यहाँ पे रख लेना है अच्छे तरीके से। इसको भी जो है इस सर्कल के हिसाब से आपको मिला करके रख लेना है। इसको रख लिया। इसको रख लेने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। इसको पकड़ के जो है इस चांद के नीचे कर देना है। इसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर पे ओके करना है। फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से एक और तस्वीर ले लेना है। जो ईद में लोग गले मिल रहे हैं तो इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर साइड में टच करना है। फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ पे आपको ईद उल फित्र एक लिखा हुआ है PNG में, इसको ले लेना है। तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख देने के बाद फिर साइड में टच करना है। फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से एक और मैं फ्रेम ले लेता हूँ। तो ये ले लिया। इसको ले लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको जो है छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। इसके बाद इसको भी जो है चांद के नीचे कर देना है। चांद के नीचे कर देने के बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद
ये ईद उल फित्र थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको इधर रख लेना है। इधर रख लेने के बाद फिर साइड में टच करना है, फिर इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से आपको अपनी तस्वीर ले लेना है PNG में। तो यहाँ से मैं अपनी तस्वीर ले लेता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस तस्वीर को यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद फिर कलर फिल्टर में चलाना है। इसके बाद इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद इसका ब्राइट थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये बढ़ा देंगे तो आपके फ़ोटो में शाइनिंग आ जाएगी। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको भी जो है चांद के नीचे रख देना है। इसके बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर शेप में चलाना है। शेप में चलाने के बाद यहाँ से एक और शेप ले लेना है। इस शेप को ले लेना है। इसके बाद इसको गोल कर देना है। गोल कर देने के बाद इसका ऑप्सिटी बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ऑप्सिटी ख़त्म कर देने के बाद नीचे चलाना है। इसका स्ट्रोक बढ़ा देना है। इसका स्ट्रोक 8 पे रख देना है। इसको रख देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद स्ट्रोक में चलाना है। इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको उजला दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको इस सर्कल के हिसाब से रख लेना है। इसको इस सर्कल के हिसाब से रख लिया। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको भी चांद के नीचे कर देना है। चांद के नीचे कर देने के बाद फिर आपको जाली वाले पे चलाना है। जाली वाले पे चलाने के बाद यू पे ओके करना है। इसके बाद इसको भी जो है बीचों बीच रख लेना है। इसके बाद फिर लेयर पे चलाना है। इसका ताला लॉक कर देना है। जितना भी होगा सबका आप ताला लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना घिसके और आपको बनाने में दुश्वारी ना हो। इसके बाद क्या करना है, इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको इस सर्कल से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लेने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका लाल ही कलर रहने देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको डन कर देना है। इसको इनेबल कर देने के बाद इसका ये काला ही वाला शेडो रहने देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको भी जो है नीचे कर देना है। इसको यहाँ पे शेप के नीचे रख लेना है। नीचे रख लेने के बाद फिर जाले वाले पे चलाना है। जाले वाले पे चलाने के बाद इसको भी जो है बीचों बीच रख देना है। बीचों बीच रख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और देखने में आपको बहुत ही शानदार लगेगा। इसके बाद क्या करना है, फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर कलम वाले ऑप्शन पे चलाना है। कलम वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद टेक्स्ट में चलाना है। टेक्स्ट में चलाने के बाद एडिट में चलाना है। एडिट में चलाने के बाद यहाँ से आपको अपना नाम लिख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद प्लस वाले पे चलाना है। प्लस वाले पे चलाने के बाद इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद यहाँ पे इस चांद को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये जो है इसको इस पर रख लेना है। इस पर रखने के बाद इसका पीला वाला कलर दे देना है। ये जो ऐसा कलर दिख रहा है ये कलर सिलेक्ट कर लेना है। आप इसको इधर उधर करेंगे तो इसका कलर तब्दील होगा। ये कलर दे दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर से इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे भी डन कर देना है। इसके बाद इधर फ़ॉन्ट में चलाना है। फ़ॉन्ट में चलाने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद यहाँ से इसका ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। स्ट्रोक में चलाना है। स्ट्रोक में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसका काला ही कलर रहने देना है और इसका जो है 5 पे ये दे देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको भी इनेबल कर देना है और इसका भी जो है काला रहने देना है और ये 100% पे रहने देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद यहाँ पे आपको ये क्रू का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको जो है इस हिसाब से राउंड कर लेना है। इसको मैं इस हिसाब से राउंड कर दिया। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इधर रोटेट पे चलाना है। इसके बाद इसको जो है इस तरीके से घुमा के यहाँ पे रख लेना है। ये थोड़ा सा और राउंड होगा। इसको मैं यहाँ पे क्रू पे आने के बाद इसको और थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ। इसको मैं 70 पे रख लेता हूँ। 70 पे रख लेने के बाद फिर रोटेट पे चलाना है। रोटेट पे चलाने के बाद इसको इस हिसाब से आपको मिला करके अच्छे से रख लेना है। डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद बीच वाले ऑप्शन पे चलाना है। बीच वाले ऑप्शन पे चलाने के बाद इंपोर्ट पे चलाना है। इंपोर्ट पे चलाने के बाद यहाँ से मैं एक और लाइट ले लेता हूँ। तो इस लाइट को ले लेना है। इस लाइट को ले लेने के बाद इसको आधा सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इस लाइट को यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद क्रॉप में चलाना है। क्रॉप में चलाने के बाद
इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये इस साइड घूम जाएगा। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद ये देख सकते हैं आपका लोगो बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद ऊपर से यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद सेव एज इमेज पे ओके कर देना है। सेव एज इमेज पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे ओके करना है। इसके बाद यहाँ से अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शेयर कर देना है। शेयर कर देंगे तो ये वीडियो सेव होकर के आपके गैलरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ ईद उल फित्र का खूबसूरत लोगो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को देख करके लोगो बनाने का तरीका सीख गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।